नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए सीएए का विरोध करने वाले नेताओं में नंबर 1 पर रहने वाली ममता बनर्जी को लगा है बड़ा झटका। जी हां, सीएए के विरोध में ममता बनर्जी करने वाली थी रैली, जो कि रद्द कर दी गई है। ये बड़ा झटका जो है ये ममता बनर्जी के लिए है। जिस तरीके से लगातार वो सीएए के विरोध में जो है वो सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रही हैं और ये तक कह रही हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर अपने नाम भी जाकर मत भरिए। जिस तरीके से सीएए को लेकर जो है वो भ्रम फैलाया जा रहा है और इसका विरोध करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की का जो रोड शो होने वाला था, जो रैली होने वाली थी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, वो रद्द कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि ममता बनर्जी की तैयारियों पे फिर चुका है पानी। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर और तमाम पुतलों को फूंकने की बनाई गई थी रणनीति और प्लानिंग, उस पर जो है वो पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। और देखिए, अगर सीएए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन लगातार पश्चिम बंगाल से लेकर केरल जैसे राज्यों में नजर आ रहा है या फिर असम में नजर आ रहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जो है वो उनकी संख्या पश्चिम बंगाल में बताई जाती है, जिसको लेकर कई सर्वे और कई रिपोर्ट जो हैं वो भी पहले सामने आ चुके हैं। तो आखिरकार ममता बनर्जी का सीएए को लेकर विरोध करने का मतलब ये तो नहीं है कि कहीं ना कहीं वो अपने रोहिंग्याओं को बचाना चाहती हैं और नहीं चाहती कि वो किसी को भी वहां से जाने दे, क्योंकि देखिए कई बार जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर इस कदर आरोप लगा है कि ममता बनर्जी का जो ज्यादातर वोट बैंक है वो रोहिंग्याओं में से आता है और इसीलिए ममता बनर्जी 2024 यानी कि अब जब सीएए पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है, तो ये पहली बार नहीं है जब बौखलाहट जो है वो ममता बनर्जी की सामने आ रही है। 2019 में जब केंद्र सरकार ने इस बिल को यानी कि इस कानून को पूरे देश में लागू करने की बात कही थी, तब भी इसका विरोध करने वाली सबसे पहली और सबसे ज्यादा विरोध करने वाली मुख्यमंत्री अगर कोई थी तो वो ममता बनर्जी थी। और देखिए, एक बार उन्होंने ये तक कहा कि सीएए को लागू तभी किया जाएगा, पहले इन्हें मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा, मैं सीएए को लागू नहीं होने दूंगी। इस कदर के कई बार बयान जो हैं वो ममता बनर्जी अपनी रैली और जनसभाओं में दे चुकी हैं सीएए को लेकर। पर अब ये बड़ा झटका जो है वो लग चुका है कि जिस तरीके से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा था, पर उस रैली को अब जो है वो रद्द कर दिया गया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा सीएए को लागू किए हुए देश में अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और लगातार इस सीएए को लेकर विपक्ष की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी है, असदुद्दीन ओवैसी है, कांग्रेस पार्टी है और इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने जो है वो लंबी चौड़ी वीडियो डालकर सीएए को लेकर सवाल उठाया है मोदी सरकार को लेकर कि आखिरकार ये सीएए लागू क्यों किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर विरोध विपक्षी पार्टियों का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि सीएए को लेकर एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि 2 सीटों को लेकर जो है सिर्फ बीजेपी ये सब ड्रामे कर रही है, सीएए को क्यों लेकर आया गया है, ये सिर्फ राजनीति का विषय है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो कि इसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और वही गठबंधन जो लगातार इस बात की हुंकार भर रहा है और कह रहा है कि इस बार देश में मोदी सरकार जो है वो नहीं आएगी। जी हाँ, इस तरीके से बात करने वाले गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो आज सीएए को लेकर लगातार उनका विरोध जो है वो सामने आ रहा है और बार बार पे ये कहा जा रहा है कि देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और
और इसीलिए जो है ये सीएए का कानून लाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ये तक कह रहे हैं कि क्या है ये सीएए, यानी कि केंद्र की बीजेपी सरकार अगर 3 देश यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना चाहेंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी, उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वो पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहती है। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के आए लोगों के घर बसाना चाहती है। वे हमारी नौकरियां हमारे अपने बच्चों को नहीं देना चाहती, वे पाकिस्तान को सीधा हमारे घरों में बसाना चाहती है। भारत सरकार का जैसे पैसा है जिसका इस्तेमाल उन्होंने देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए करना चाहिए, पर भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है इस तमाम पैसे का उपयोग जो है वो पाकिस्तानियों को बसाने के लिए कर रही है और या फिर करने वाली है। देखिए किस तरीके से जो है वो एक अलग तरीके का ही नैरेटिव जो है वो विपक्ष की तरफ से सीएए को लेकर देश की जनता को दिया जा रहा है। मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीएए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है, ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही हैं लेफ्टिस्ट लोग।
would like to clearly clarify on behalf of the BJP that CAA does not at all take away the citizenship of any Indian. It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan, and from Bangladesh. So India, as a country, imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation, has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों, मुझे कहना था केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीए कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए, जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। इंडी गठबंधन के एक भी दल ने सीए को लेकर तर्कपूर्ण बातें नहीं कही है और समर्थन नहीं किया है, या तो चुप है या तो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से लाया गया है, या फिर तो इससे तो मैं तर्क की बात की। आज बार बार जब सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, गृह विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, तो फिर इसको क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? सांप्रदायिक वैमनस्य के आधार पर एक भी तार्किक विरोध नहीं किया गया है, इसलिए मैं लगा कि इसको स्पष्ट करना जरूरी है। Sir, Mamata Banerjee has also linked this to NRC, while Amit Shah, Home Minister, again said it will not take away anybody's citizenship, as you said, but they are linking it with NRC also, sir. Well, Mamata ji's slippery political ground in Bengal is forcing her to give a communal khala, which we condemn with all the authority at our command. Sir, you are saying that the Home Ministry has made it very clear multiple times about the rumors being spread to CA. What do you think? Why the opposition political parties are opposing this? What the intent behind it? The reply is very simple. उन्होंने 3 तलाक का क्यों विरोध किया था? जो कि नारी न्याय, नारी सम्मान, नारी गरिमा के लिए था। उन्होंने हर बार प्रगतिशील कानून का क्यों विरोध किया? तो आज मेरा यही सवाल है, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? What is the extent to which they are willing to degenerate themselves in pursuit of vote bank politics? सीए कानून लाया 4 साल पहले, अब उसका रूल नोटिफाई किया गया है, बस उसकी प्रक्रिया बताई गई है। मैं फिर कहूंगा, कृपया करके इस तरह का धार्मिक उन्माद न फैलाएं। ममता जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, आपकी जमीन खिसक रही है। हर सर्वे बता रहा है कि भाजपा की जबरदस्त विजय होगी, लेकिन कृपया करके जिसका कोई आधार नहीं है, जैसा पहले बार बार कहा गया है, इस कानून से ना भारत के किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जाएगी न दी जाएगी। ये सिर्फ प्रताड़ित लोग के बारे में व्यवस्था करता है जो बाहर से आए हैं। तो फिर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और ओवैसी साहब तो बैठे ही हुए हैं, वैसे मैंने सुना है आजकल उनकी भी जमीन खिसक रही है हैदराबाद में। आई थिंक द स्पोक्सपर्सन्स ऑफ बीजेपी इन हैदराबाद are enough to deal with Mr. Owaisi. सर, स्टालिन ने कहा हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, ऐसा अब देखा जाए तो ना भाई, दिस इज सेंट्रल लॉ एंड a central law is required to be implemented. और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि अगर ये बर्मा से आए हुए रोहिंग्या हैं और अगर अमानतुल्लाह खान ने उन्हें कुछ पैसे और चीजें देकर मदद की है तो उनकी और भी ज्यादा मदद की जानी चाहिए। और उन्हें शेल्टर देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किस कदर जो है वो
दोहरी राजनीति करते हुए सीएए को नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सीएए को लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इतना लंबा चौड़ा पोस्ट डाला जाना, और कल भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की बात की थी कि केंद्र सरकार हमारे बच्चों के लिए विकास नहीं कर रही है, हमारे लिए विकास नहीं कर रही है, देश में पाकिस्तानियों को बसाया जा रहा है। तो देखिए, आज जिस तरीके से गलतफहमियां सीएए को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से फैलाई जा रही है, जिसको लेकर एक बड़ा हमला बोला गया आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष जो है वो ऐसी तरीके की यानी कि अफवाहें सीए को लेकर फैलाना बंद कर दे। क्योंकि देखिए, सीए अगर लाया गया है तो इसमें पहले से भी जो शरणार्थी हमारे देश में थे उन लोगों के लिए भी अलग प्रावधान था, और उसमें यह था कि 11 से 12 साल तक अगर कोई बाहर से आया शरणार्थी, चाहे फिर वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है, अगर ये बाहर से आए हुए शरणार्थी इतने सालों तक 12 से 13 सालों तक देश में रहते हैं तो उसके बाद उन्हें नागरिकता दी जाती थी। और उन्हीं चीजों को जो है वो साल यानी कि इन सालों को जो है वो सीएए के अंदर कम कर दिया गया है। यानी कि अब बाहर से आए शरणार्थियों को जो है वो 6 साल के अंदर जो है वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और ये जो कानून अभी लागू किया गया है ये ज्यादा इंप्लीमेंट होता है उन लोगों के ऊपर जो कि 2014 से पहले इस देश में रह रहे हैं, और 2014 से पहले देश में यूपीए की यानी कि कांग्रेस और अन्य घटक दलों की जो है वो सरकार थी। बावजूद इसके अगर आज केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा सीएए देश में लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा लाया गया ये कानून जो है वो देश में विभाजन की स्थिति बना रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, और इस कानून में इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसको लेकर कई बार देश के गृह मंत्री से लेकर कई जो विश्लेषक हैं वो कई बार जो है वो जनता के लिए इस पूरे मसले पर समझा भी चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।